ओके, तो देखो हम लोग सीख रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अभी क्वेश्चन दिए थे कि 2x + 3y बराबर 19। दूसरा है 3x + 4y बराबर 26। ये ना हम कहे थे कि तुम जब क्वेश्चन एक किताब में क्वेश्चन दे रहता है, तुमको जब बनाना होगा हल लिखेगा और लिख करके तब इसको लिख लेगा समीकरण 1 और इसको लिखेंगे समीकरण 2। हम बताए थे कि हम लोग अभी सीख रहे हैं लुप्तीकरण विधि। जब हल वाला सीख जाएंगे उसके बाद में आगे सीखेंगे दूसरा विधि। तो इसमें हम पहले बताए भी थे कि अगर किसी एक पद को हम उड़ा सकते हैं अपना मन की मर्जी, और उसके बाद में अगर साइन सेम रहेगा तो घटाते हैं, साइन अगर विपरीत है तो जोड़ देते हैं, सिखाए थे। अभी इसमें हम चाहे अगर तुमको मन होगा कि हम इसको उड़ा दें तो कहे थे कि अगर समझ में न आएगा तो एलसीएम कर सकते हैं। तो 4 3 का एलसीएम 12 होगा। अब 12 पुराने के लिए इसमें 4 से गुना करना हो, इसमें 3 से गुना करना हो, और न ही अगर मन करेगा इसको उड़ाने के लिए तो दोनों का एलसीएम 6 होगा। जब 6 होगा तो इसमें 2 से गुना, इसमें 3 से करना पड़ेगा और इसमें 2 से। तो बोलो किसको उड़ा दे, ई वाला के कि ई वाला के? x उड़ा दे। चलो तो बोलो अगर x को उड़ाएंगे तो समीकरण 1 में गुना करना होगा 3 से, है कि नहीं? सुन बउआ, और नहीं तो और उपाय है। अगर समझ में वैसे नहीं आएगा तो चुपचाप एकरा में a से गुना और इसमें a से गुना, बात खत्म हो गया कि नहीं? अब इसमें 3 से गुना करेंगे और इसमें 2 से गुना करेंगे, काहे कि 6 पूरेगा, है ना? और घटाए काहे है, ऊपरों प्लस से होगा नीचों प्लस से होगा। 3 से गुना करेगा 2 तिहाई 6x और 3 तिहाई 9y बराबर 19 तिहाई 57। 2 से करेंगे 3 दूना 6x प्लस में 4 दूना 8y बराबर 26 दूना 52। घटाव किए हैं तो साइन चेंज करते हैं, ई वाला से ई वाला खत्म हो जाएगा। 9 में से घटेगा 8 तो 1 y बचेगा, y के मान कितना आ गया 5। अब कहे थे कि किसी में रख लो, या तो समीकरण 1 में रख सकते हैं और नहीं तो समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से बोलो, समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, 2x है प्लस में 3y है बराबर में 19 है। अब बोलो x का मान तो अभी निकालना है, लेकिन y के मान अबगे निकाले हैं कि 5 निकाले हैं। 2x बराबर इन्ने आके घट जाएगा का, दिखाई दे रहा है? देखो तो जी। अब देखो 2x बराबर घटा के 4 आएगा। x का मान पूछेंगे तो 4/2 यानी कितना आ गया 2 आया। तो लिख सकते हैं ना कि अतः x बराबर 2 y बराबर 5। बोलो इसमें दिक्कत है? नहीं। अभी उतारेगा नहीं, अभी आगे बताते हैं, ठीक ना? जो क्वेश्चन हम कल तुम लोग को दिए थे उसमें भी आगे चलते हैं। चलिए ऐसे ला दो, चलिए ला दो। चलो क्वेश्चन आप देखते हैं हम। एगो क्वेश्चन है 3x, ध्यान समझेगा। तो पहले समझ लो क्वेश्चन लिखा हुआ है, नंबर से मतलब नहीं है, हम 2 नंबर लिख रहे हैं आज के लिए, ठीक ना? क्वेश्चन है तुम्हारा 2x है प्लस में y है और बराबर में लिखा हुआ है -4, ठीक है? और अगला लिखा हुआ है 3y और 3y बराबर दे रखा है 5x - 1, ठीक है? तो जब भी हम इसको बनाएंगे
तो पहले इसको तोड़ लेंगे, x लिखेंगे 2x प्लस में y बराबर -4, यह हो जाएगा समीकरण 1। अब देखेंगे कि ये लिखा हुआ है 3y, तो तुम सोचो पहले हमको लिखना होता है x वाला तब y वाला, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्लस है ना, इसको लिख लो 5x, कोई दिक्कत, बराबर की ये आएगा तो माइनस, कोई दिक्कत। और ये प्लस में हो जाएगा 3y नहीं था, बराबर -1 का -1 रहेगा, ये हो गया समीकरण 2। बोलो दिक्कत है? अब सोचो एकदम आसान से बुझा रहा है कि समीकरण 1 में हम 3 से गुना करके और 2 को घटा देंगे तो आराम से वाला कट जाएगा। बोलो रे, समीकरण दिक्कत ये बढ़ सकता है ना, दिखाई देगा तो बोलो। समीकरण 1 में 3 से गुना करके 2 को घटा देंगे तो आराम से काम ना बढ़िया जाएगा। तो 1 में करेंगे तो 2 तिहाई 6x प्लस में 3y होगा, बराबर में 4 तिहाई -12, 4 तिहाई -12। अब देखो ये हमारा हो जाएगा 5x प्लस में 3y बराबर में -1। बोलो घटाए हैं ना, घटाए हैं तो साइन चेंज करेंगे तो ये चलते ई हो जाएगा प्लस, ई हो जाएगा माइनस, ई हो जाएगा प्लस। 6 गो 5 गो 11x हो जाएगा और ई वाला कट जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो -11 बचेगा ना, काहे कि 12 गो धन तब कर्जा था, एगो धन तो 11 गो ना कर्जा बचेगा। अब अगर x के मान पूछेंगे तो -11/11, यानी x का मान क्या आ गया, -1। अब कहे थे ना कि या तो तुम समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, कुछ में रख के मान निकाल लेंगे। हम समीकरण अगर 1 में रखे, समीकरण 1 से बोलो, समीकरण 1 की है ना है कि 2x प्लस में y बराबर -4, तो 2 गुने -1 प्लस में, ठीक है ना, इन्हें बना देते हैं। बोल बोल 2 - 2y बराबर होगा ना, ठीक है ना, y बराबर माइनस ये आके प्लस, तो y बराबर 4 गो कर्जा 2 गो धन, तो 2 गो कर्जे में बचेगा। लिख सकते हैं कि अतः x बराबर -1 तथा y बराबर -2। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आएगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन को अब चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझ नहीं लगेगा तो पहले इतना नोट करो, क्वेश्चन समझिएगा। लिखा है x - y बराबर 3 और आगे लिखा है x/3 प्लस में y/2 बराबर 6। देखो चेंज हुआ कि ना हुआ, है ना। देखो तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, ई तो यहाँ पर लिख लेंगे हल, और x - y बराबर 3, इसको लिखेंगे समीकरण कितना है, 1 है। आगे समझो, ई देखो x/3 प्लस y/2 बराबर 6 है। और ये बहुत बाद में लिख लेना, ऐसे रहेगा तो नीचे वाला का एलसीएम करेंगे, भीम के जोड़ लेखा। देखो 2 तिहाई 6 नहीं 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 तिहाई तो 3y बराबर में 6। तोरो पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 6 के 36। ऐसे इसको गुना किया, ऐसे इसको गुना की। अब ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब तुम ध्यान से समझो कि क्या कर सकता है,
तो कहेगा कि वो काम करिए कि समीकरण 1 को आराम से 3 में गुना कर देते हैं। देखो काहे कि यहाँ 3y है और यहाँ पर y है। अगर 3 से गुना कर देंगे 3y हो जाएगा। और साइन अगर देखेंगे साइन तो ई वाला प्लस आई वाला माइनस, तो आराम से साइन को जोड़ देंगे। बोलो अब 3 में गुना 1 से 3 में गुना करेंगे 3x माइन इन्हें बना देते हैं, ठीक रहेगा। ये हो जाएगा 3x 3y बराबर में हो जाएगा 3 3 9। बोलो इसमें किसी को दिक्कत यह है क्या? नहीं है। बोलो और समीकरण 2 को चुपचाप उतार दो। 2x प्लस 3y बराबर 36। खत्म हो गया क्या? जोड़े हैं तो 3 2 5 बराबर 9। कितना पड़ेगा? 45 पड़ेगा ना। x का मान 45/5 यानी x का मान क्या आ जाएगा? 9। बोलो किसी को दिक्कत है? नहीं है। x का मान आ गया 9। जब 9 आ गया तो अब क्या करेंगे? बोलो कहाँ से? समीकरण 1 से। बोलो समीकरण 1 ये ना है, क्या है? x माइनस वाई बराबर 3। तो बोलो x का मान 9 आया है कि नहीं आया है? तो माइनस वाई बराबर ये प्लस का इन्हें आके माइनस का, तुम खुद समझाओ। 3 को धन 9 को कर जा तो 6 को कर जा बचेगा कि ना? माइनस माइनस कट गया कि ना? लिखेंगे अतः x बराबर कितना? x बराबर 9 और y बराबर 6। बोलो समझ में आ रहा है? चलो रुको फिर काट दी। हो गया, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे ना। आता है टिपा गया है ना। अच्छा ये क्या बजे जाएगा? हुआ एग्जाम दे बोर्ड सेंटर में। चलो देखो हो गया। एक काम करो, इसको ध्यान दो। प्लस का है जी, एन क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा x प्लस होगा ना जी। इसको ना लिखना, अब बनाओ उसको अपने से फटाफट। एलसीएम करो, रुको दो उसको एलसीएम करो, बनाओ ना। सुन देखो इसका करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम 20 आएगा। देखो 4 पछे तो 5 से गुना हुआ, ठीक है। 5 चौका तो 4 से गुना हुआ। अब ई तुम्हारा हो जाएगा 5x प्लस 4y बराबर, इससे इसमें गुना हो जाएगा तो 22 दूना 44 यानी 440 समीकरण 1। कोई दिक्कत? सुन बहु आगे समाधान होते हैं। देखो आगे है लिखना नाउ, मतलब अब क्या होगा? x बटा 5 प्लस y बटा 4 बराबर 23, ये ना। एलसीएम करेंगे इसका 20 से आएगा तो 5 चौका तो 4x और 4 पचे तो 5y बराबर में 23। कोई दिक्कत ना है? अब क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23 गुना 46 यानी 460 पूरेगा का।
ये हो जाएगा समीकरण 2। ए से आगे तोहनी के अब आता होगा, है ना। बोलो अब तुम जिसको मन काटने का उसको काट लो। तुमको अगर मन है कि हम y वाला को काट ले तो इसमें गुना करना होगा 5 से और में 4 से, ये ना होगा रे। तो देखो समीकरण 1 में एक है, हम y वाला को काटने का मन करेगा तो इसमें से गुना करना पड़ेगा 5 में। समझ में आ रहा है ना। x से काट दें, चलो ला x से काटना होगा तो इसमें गुना करना होगा 4 से का, तो इसमें करे 4 से। साइन सेम है तो घटाना पड़ेगा और इसमें करना पड़ेगा 5 से का। तो बोल बोगा इसमें 4 से करेंगे तो 5 चौका 20x प्लस फिर ये 4 से न कर रहे हैं तो 4 चौका 16y बराबर 44 चौका ना 4 चौका 16 के 1760 आएगा, 1760। और देखो इसमें गुना करेंगे 5 से तो 20x ठीक है प्लस 25y बराबर में 5y लिख दी 25y की जगह। अच्छा ठीक है बराबर में। अब इसमें 46 से गुना तो 2300 कुछ पूरेगा शायद ही 2300 हो जाएगा। 2300 कितना पड़ेगा 2300। अब साइन अब घटाना पड़ेगा ना, तो घटाओ में साइन करते हैं चेंज, ये वाला तो कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास -9y बचेगा ना। और ये जो तुम्हारा ये बचेगा घटा लो 0, 10 में से घटेगा 6 तो 4, 12 में 540 बचेगा माइनस में। ठीक है बउआ, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 540 बटा 9 यानी y का मान कितना आ गया 60। अब क्या रखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहाँ गया, यह ना है क्या, डायरेक्ट कर दे 5x प्लस 4 गुने 60 का, कोई दिक्कत है ना, 440। 5x बराबर 440 माइनस 6 चौका 24 यानी 240। x बराबर सीधे लिख दे, घटा के 200 बचेगा। अब 5 से 40 बोलो x के मान कितना आ गया 40 लिखेंगे। अतः x बराबर 40 y बराबर 60। अब तुम समझो, एक बार और समझो। अब तुमको मान लेते हैं कि तुम्हारे पास आंसर नहीं है। सुनो, तुम कंफ्यूजन में है कि हमारा आंसर सही है कि गलती है, तो हम समझा देते हैं, चेक करेगा, अपने कोनो जरूर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। सुनो, तुम किसी में समीकरण 1 में 2 में कोनो में हम समझाते हैं चेक करने का तरीका। ये तो बन गया, चेक कैसे होगा से समझो। मान लेते हैं समीकरण 1 के उठा लिए, समीकरण 1 यही ना है, तो क्या लिखेंगे 5x है और प्लस में क्या है 4y है बराबर में 440 है। बोलो 5 गुने x का मान कितना आया है 40 और y का मान कितना आया 60, है ना। देखो 40 पर 6 कितना 200 और 6 चौका 24। तुम देखो जब दोनों बराबर पुर जाएगा तो हम समझेंगे सही है, और नहीं पुरेगा तो गलती हो जाएगा। बोलो बात समझ में है कि नहीं। कौनों में x y के मान रख धर के चेक कर देंगे, हम समझ जाएंगे आंसर कोई मतलब नहीं है। आंसर कितना दिया है न दिया है, गलती है सही है, सब चेक कर लेंगे, कोई मतलब नहीं बनता कि आंसर है कि नहीं है। बात समझ में आ गया ना। चलो।